और लीला के पात्र, क्योंकि बिना पात्र की लीला होगी नहीं, तो पात्र कौन होंगे, लीला के पात्र कौन बनेंगे। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि सरकार लीला के पात्र यही के जो हैं ना, शत्रु, जैसे लीला में आपके कोई शत्रु भी बनेगा, कोई मित्र भी बनेगा, कोई पिता भी बनेगा, कोई माँ भी बने, है ना, कोई भैया भी बने, ये जितने भी लीला के पात्र हैं सब यहीं के होना चाहिए। नाम रूप और लीला धाम, यहां और वहां में तनिक भी नहीं अंतर होना चाहिए। एक श्री राम जी महाराज श्री किशोरी जी के प्रार्थना को मुस्कुराते हुए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्राण प्रिया, अब मैं कुछ पात्रों का परिचय दे रहा हूं। अब पात्र परिचय सुन रहे, जो महावैकुंठ के अधीश्वर हैं, जो महावैकुंठाधिपति महावैकुंठ के अधीश्वर जो हैं, वही मेरे छोटे भैया भरत बनेंगे। जो महावैकुंठ के अधीश्वर, जो वैकुंठाधिपति हैं, वे क्या बनेंगे, भरत। और क्षीर सागर में जो निवास करने वाले क्षीर साई जो भगवान हैं, वही मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बनेंगे। वही क्या बनेंगे, लक्ष्मण बनेंगे। जिनका नाम हरि है, जिनका नाम हरि है, जो भौमा सुख में जो निमग्न, वे ही मेरे भैया शत्रुघ्न बनेंगे। और भगवान शंकर जी का जो महान तेज है, भगवान शिव का जो महातेज है, वही चल करके बानर जात में जन्म लेकर के हमारी सेवा करेंगे। उनका नाम हनुमान होगा, वे हनुमान होंगे। और यहां पर जो वात्सल्य देखिए, यहां पर जो सेवा प्राप्त है ना, वही सेवा वहां भी मिले। तो यहां जो नित्य धाम में जो सेवा करने वाले है ना, जो हमारे जिस रस के जो रसिक उपासक हैं, जिस रस से जो वात्सल्य रस के जो उपासक हैं, जो वात्सल्य रस से हमारी सेवा करते हैं, वही चल करके मेरे पिता बनेंगे, गुरु बनेंगे और ससुर बनेंगे। अब उनकी देवियां, कोई माता बनेगी, कोई गुरु माता बनेगी, अब कोई सासु बनेगी। जो यहां पर वात्सल्य भाव से सेवा करने वाले, वही चल करके वे कोई पिता, गुरु और ससुर, माता, गुरु माता और सास। और जो मेरा प्रतापी नाम का सखा है, यहां पर जो प्रतापी नाम का सखा है, वही चल करके रावण बनेगा। जो प्रतापी नाम का मेरा सखा है, सखा मोर जही नाम प्रतापी, रावण बनी सो लीला थापी, वही रावण बनेगा। और कहां तक मैं गिना करके सुनाऊं, श्री प्राण प्रियाजू, मेरे सखा दास सब चलेंगे और आप लीला सकती हैं, जिसको जैसा पाठ देंगी और आपके दिए हुए पाठ का वहां पर वो निर्वाह करेगा। और सुन लीजिए, सखी भाव जो अंश तुम्हारी, यहां पर आपकी सखी बन करके, सखी भाव से जो सेवा करने वाली आपकी सखियां हैं, यहां से चल करके वे वहां भी आपकी सखी बनेगी। और आप सुनहु प्रिया मिथिलापुरी, दिव्य धाम सिरमौर। हे मेरी प्राण प्रिया श्री जानकी जी, जो मिथिलापुरी जो दिव्य धाम है, समस्त धामों की जो शिरोमणि है,
वहां मिथिलापुरी में भूमि विवर से निकसित देहि जनक सुख बोल। उस मिथिला में आप पृथ्वी से प्रकट होंगी और पृथ्वी से प्रकट होकर के महाराज जनक को आप सुख में डुबो दोगी। और मैथिल भावापन्न है अत्र बसहि तव भ्रात। और यहां पर मैथिल भावापन्न, मैथिल भाव में डूबे हुए जो आपके भैया यहां मेरी सेवा में हैं, वही चल करके वहां मेरे स्याल बनेंगे, मुझको बहनोई के रूप में मेरी सेवा करेंगे। यहां पर भी जिनका नाम लक्ष्मी निधि जी है, वहां भी चलकर इनका नाम लक्ष्मी निधि होगा। जो आपके भैया भाम भाव से मेरी सेवा करते हैं, वहां भी ये सेवा करेंगे। और आप मिथिलापुरी में प्रकट होंगी, मैं अवध में प्रकट होऊंगा। मेरे श्रृंगार के अवतार श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री राम के श्रृंगार के अवतार कौन है? कृष्ण। तो राम जी कहे कि जो मेरे श्रृंगार के अवतार कृष्ण हैं, तो मेरे श्रृंगार में समा जाए, मेरे श्रृंगार में वे समाहित हो जाएं। और मेरे पृष्ठ भाग से, पीठ के भाग से श्री बलराम जी का प्राकट्य होता है, तो बलराम मेरे पृष्ठ भाग में समाहित हो जाएं। और मेरे हृदय के अंश से मत्स्य भगवान का प्राकट्य होता है, तो मत्स्य मेरे हृदय में प्रवेश हो जाएं। मेरे शक्ति के आधार्य कमठ हैं, कच्छप हैं, वे मेरे शक्ति में प्रवेश कर जाएं। मेरे भुजाओं के बल से वाराह भगवान का अवतार होता है, वे मेरे भुजा में प्रवेश कर जाएं। मेरे क्रोध से नरसिंह का अवतार होता है, वे नरसिंह मेरे क्रोध में समा जाएं। और मेरे कमर से वामन भगवान प्रकट होते हैं, वे मेरे कमर में समा जाएं। मेरे जंघ के अंश से परशुराम जी प्रकट होते हैं, वे मेरे जंघे में समा जाएं। मेरी करुणा से बुद्ध का अवतार होता है, मेरी करुणा में वे समाहित हो जाएं। मेरे चित्त की प्रसन्नता ही कल की है, वे मेरे चित्त में समाहित हो जाएं। और हुजे अवतार वर अंड अनेकन ईश। अनंत ब्रह्मांडों के जो अधीश्वर हैं, जो अवतार लेते हैं, वे सब मेरे में प्रवेश कर जाएं। सब प्रवेश करें, जिनको जिनको लीला का दर्शन करना है। भगवान श्री राम जी की करुणामयी वाणी सुन करके सब लोग जय हो, जय हो। करुणा सागर साकेताधिपति भगवान श्री राम की जय हो। जनक लली सुनि अति सुख पावा, जनक लली सुनि अति सुख पावा। जनक लली सुनि अति सुख पावा। जनक लली सुनि अति सुख पावा। जय जय कहती मोद और छावा। जय जय कहती मोद और छावा। श्री ठाकुर जी के वाक्यों को सुन करके श्री विदेह राजनंदिनी परम करुणामयी श्री किशोरी जी परम आनंदित हुई हैं, परम सुख मिला है। जय हो, जय हो, जय जयकार करती हैं। और भगवान श्री राम जी की आज्ञा और इच्छा से जितने राम जी के अवतार हैं, सब राम जी में वैसे समाने लगे। कैसे? जैसे सूर्य की किरणें सूर्य में समाहित हो जाती।
सूर्य की किरणें प्रकट किन से होती हैं? सूर्य से। आज सूर्य की किरणें समाहित किसमें होती हैं? सूर्य। तो जितने भी अवतार हैं सब राम जी से प्रकट होते हैं और सभी अवतार राम जी में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही सभी अवतार राम जी में समाहित हो गए। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे विदेहराज जी, मैंने जो प्रसंग आपको सुनाया, जिन कथा को मैंने आपको सुनाई, इस कथा को मैंने सनकादिकों के पास में सुना। सनकादिक एक कथा सुना रहे थे, इस कथा को मैंने सनकादिकों से सुना है। और भगवान की आज्ञा से, राम जी की आज्ञा से नित्य धाम में जो नित्य पार्षद परिकर हैं सभी अवतार लिए हैं। विदेहराज जी आप भी पार्षद हैं, जनक जी आप भी पार्षद हैं, श्री सुनैना जी भी पार्षद हैं, और महाराज दशरथ अपनी रानियों के साथ वो भी पार्षद हैं। कुछ दिनों के बाद आद्या शक्ति, हलादिनी शक्ति आपकी बेटी बनेगी। आद्या शक्ति आपकी पुत्री बनेगी, जो राम जी की प्राण प्रिया हैं। पूर्ण ब्रह्म ऋषिकेश्वर अंसन सहित उदार, दशरथ गृहम कछुक दिन गए ले ही अवतार। पूर्णतम पर ब्रह्म ऋषिकाधिराज ऋषिकेश भगवान श्री राम अपने अंशों के सहित महाराज दशरथ के घर में अवतार लेंगे। बस कुछ दिन की और बात है, कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लें। लेकिन एक बात है जनक, मैंने जो आपको सुनाई है ये गुप्त चरित्र है, किसी को बता मत देना। इस कथा को छिपा करके रखो, इस मेरे उपदेश को छिपा करके रखो। गुप्त चरित्र है जानकर प्रकट करे जनितात, अधिकारी मुनि वरेगण जाने सब सत बात। जो अधिकारी मुनिजन हैं वही इस बात को जानते हैं। और ये जो तुम्हारे पुत्र हैं ये भी साकेत धाम से ही आए हैं, ये भी पार्षद हैं, इसलिए इनके अंदर पार्षद का चिन्ह है। क्योंकि जनक नंदन जन्म लेते ही उनके भुजाओं में धनुष बाण का चिन्ह, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक और दोनों भुजा लंबी, ते पार्षद के चिन्ह। आयुध अंकुत बाहु विशाला। इसलिए आपके बालक का जब जन्म हुआ है तो जन्म लेते इन्होंने हरि नाम का उच्चारण किया है। और रोए क्यों? इष्ट वियोग के कारण ये रोए। और आज ध्यान मग्न होने के कारण इनको समाधि लग गई। इसलिए अपने बालक की स्थिति को देखकर आप चिंता मत करो। जहां स्थिति कुछ ऐसी हो तो आप मुझको बुला लेना, मैं सब संभाल लूंगा, है ना, सब संभाल लूंगा। ये आपके पार्षद हैं। अब तो ये बात सुन करके जनक जी हाथ जोड़ करके चरणों में मस्तक रख दिए। गुरुदेव अब मेरे बालक का भविष्य का चरित्र सुनावे, आगे क्या क्या होगा ये सुनावे। अब यहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री प्रेम रामायण जी के वक्ता हो रहे हैं और जनक जी श्रोता हो रहे हैं। यहां पर याज्ञवल्क्य जी यही से कथा प्रारंभ की है। नृप विदेह प्रिय बचन सुनी, याज्ञवल्क्य हर्षाय, भविष्य चरित वर्णन किए, श्याल भाम कर गाय। श्री याज्ञवल्क्य जी श्री साले बहनोई का भविष्य का चरित्र सुनाना प्रारंभ किए। लखनलाल जी कहते हनुमान जी, जो याज्ञवल्क्य जी ने जनक जी को सुनाया है ना, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। जो याज्ञवल्क्य जी ने जनक जी को सुनाया, लखन कहूं अब सुनु हनुमाना, सो मैं तुम सन करहूं बखाना।
वही चरित्र मैं आपको सुना रहा हूं। कुछ चरित्र को मैंने अपने आंखों से देखा है, जो मैंने अपने नेत्रों से देखा है वो भी मैं कथा सुनाऊंगा, और जो मैं सुना हूं वो भी सुनाऊंगा। मैं जो सिंह दृष्टा हूं उसको भी सुनाऊंगा, और जो मैं सुना हूं वो भी सुनाऊंगा, है ना। देखी दशा, है ना। इसलिए कछु देखी कछु सुनी सुगाथा। श्री मिथिले सुनैना रानी, जनक जी और माता सुनैना अपने भाग्य की सराहना। अब तो बहुत स्नेह है। एक बात मैं निवेदन करूं, श्री जनक जी ज्ञानी है, श्री जनक जी वैरागी है, अपने पुत्र से बहुत प्रेम कर रहे हैं, अपने पुत्र से प्रेम कर रहे हैं। इसका मतलब इनके ज्ञान वैराग्य में कमी आ जाएगी, इस पर आप विचार करिएगा। लेकिन ज्ञान वैराग्य में कमी नहीं। क्यों? कि जनक जी पुत्र मान करके प्यार नहीं कर रहे हैं, पुत्र मान करके स्नेह नहीं कर रहे हैं। महाराज जनक तो राम जी का दास समझ करके प्रेम कर रहे हैं। अगर किसी से आपका प्यार यदि भक्त के संबंध से हो, भागवत संबंध से हो, तो आपका वह क्या होगा? वो आसक्ति नहीं होगी, आपके बंधन का कारण नहीं होगा। बंधन का कारण तब होता है जब हम ममकार पूर्वक किसी से संबंध जोड़ते हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा धन है, तब हमारा बंधन होता है। और भगवत दास समझ के अगर किसी से स्नेह हो, प्रमाण भगवान कपिल ने माता देहूति से कहा, भगवान कपिल ने कहा कि मां प्रसंग अजरम पासम, ये आसक्ति अजर पास है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत कठिन बंधन है आसक्ति। कहीं भी आपकी आसक्ति हो तो आप बंध जाओगे। आसक्ति सबसे प्रबल बंधन है, लेकिन वही आसक्ति प्रसंग अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो। वही आसक्ति अगर किसी साधु में हो जाए, किसी संत में हो जाए, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो अगर संत में किसी की आसक्ति होगी तो वो मोक्ष के द्वार पर पहुंच गया। संसार में आसक्ति होगी तो मैं बध जाऊंगा। और ठाकुर जी से, यहां भगवान के, यहां ठाकुर जी से भी नहीं कहे हो, साधु से कहे। अगर किसी साधु में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष का द्वार मिल जाए। क्योंकि किसी संत से अगर कोई प्यार करता है, किसी भक्त से कोई प्यार करता है, तो संत भक्त अपने से जोड़ करके नहीं रखता है, उसको ठाकुर जी से जोड़ देता है। इसलिए उसको मोक्ष का द्वार मिलता है। अगर कोई गुरु, कोई संत केवल अपने से जोड़ता है, इसका मतलब वहां स्वार्थ है, फिर वहां प्यार नहीं। जो ठाकुर जी से जोड़े। तो विदेहराज जी महाराज, जो लक्ष्मी जी से इनका स्नेह है, इसको राग नहीं कहेंगे, इसको क्या राग नहीं कहेंगे, ये भक्त स्नेह करेंगे, भागवत प्रेम कहेंगे। वो भागवत प्रेम बंधन का कारक नहीं होता है, भागवत प्रेम भगवत प्राप्ति का कारण होता है। सुवन स्नेह सुखद सरसाई, इसलिए दंपति राग न जानिय भाई। जनक और सुनैना जी के राग को मत समझना। क्यों सिय राम करतास विचारी, असुचि स्नेह स्नेह सुख सारी। श्री राम जी का दास समझ करके श्री लक्ष्मण जी का छठी हुआ। जनक नंदन का छठी मनाया गया, बरहो मनाया गया। छठी और बरहो के उत्सव में
महाराज जनक जी ने बहुत दान दिया। श्री सतानंद जी महाराज जनक पुत्र की जन्म पत्री बनाए हैं, कुंडली बनाए हैं। पुरोहित है ना, इसलिए जन्म पत्री बनाए हैं और नाम रख रहे हैं कि बालक निधि श्री लक्ष्मी सीता।